हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का सेकंड चैप्टर दादी माँ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जो लेखक थे उनको अपनी दादी माँ की याद तो आती है, इसके साथ साथ उनको बचपन की कौन सी यादें हैं जो उनको याद आती हैं, बचपन के कौन से ऐसे काम हैं जो उनको याद आते हैं। तो आपका आंसर होगा कि जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी, जीवित हो उठी। साथ ही उन्हें अपने बचपन की जो स्मृतियाँ थी, यादें थी, जैसे कि गंधपुर झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय क्या करना, जब अभिनय हो रहा था तो चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाचे की घटना, ये सभी जो बातें हैं उनको याद आ जाती हैं। तो कौन कौन सी बातें याद आती हैं बचपन की? गंधपुर झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना, ये सारी जो बातें हैं उनको याद आ जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो आंसर होगा कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि जो मित्र थे वो कपटी थे और जो शुभ चिंतक थे उनकी बाढ़ आ गई। काफ़ी लोग उनके यहाँ आ रहे थे, उनके जो हालात थे उनको पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। तो इन गलत मित्रों की संगति ने क्या किया, सारा धन नष्ट कर डाला। जो कपटी मित्र थे उन्होंने सारे धन में क्या किया, सारा धन उन्होंने नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी जो दादी माँ थी उनके मना करने के बावजूद भी लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत बेकार में खर्च कर दी। तो यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी, लोगों से पैसा उधार लिया गया था। तो दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की जो माली हालत थी, मतलब घर में जो रुपए पैसे थे, सब क्या हुई, डावाडोल हो गई। तो घर की जो माली हालत थी वो डावाडोल हो गई। क्यों हो गई थी? क्योंकि उनके घर में जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके कुछ कपटी मित्र थे और जो शुभचिंतक थे वो घर पे आए, और जो कपटी मित्र थे, मतलब गलत मित्र थे उनके, उन्होंने सारा धन नष्ट कर दिया। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब पैसा खर्च किया, और ये पैसा जो था वो उनका अपना नहीं था बल्कि कर्ज में लिया गया था। तो दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव, ये सारे जो पक्ष हैं वो हमें सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि दादी माँ थी वो सबकी सेवा भी करती थी, सबको संरक्षण भी देती थी, और परोपकारी थी। उनका स्वभाव जो था वो बहुत सरल था, सरस था, और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो दूसरों का मन जीतने में हमेशा सफल रहती थी, क्योंकि वो परोपकारी थी, दूसरों की बात सुनती थी, उनकी सहायता करती थी। तो ये सारी वजह जो थी, इससे क्या होता था, दूसरों का मन वो आसानी से जीत लेती थी। तो लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, और जो पिछला बकाया था, मतलब उनको जो पहले पैसे देने थे वो उन्होंने क्या किया, माफ़ कर दिया। उनका जो कर्ज था वो माफ़ कर दिया। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी जो सोने का कंगन है उनको देना, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि उनको दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। इससे हमें पता चलता है इन सारी चीज़ों से कि दूसरों की मदद करना ही वो अपने जीवन का उद्देश्य समझती थी।
तो मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो आपको जो भी उनका पक्ष अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। तो क्वार का जो महीना होता है उसमें ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ना बहुत अधिक सर्दी होती है, अच्छा मौसम होता है। और आषाढ़ का मौसम, तो आषाढ़ में बहुत अधिक गर्मी होती है, कभी कभी कुछ वर्षा होती है। और माघ के महीने में बहुत अधिक ठंड होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि कैसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो मौसम 3 होते हैं। आपका आंसर होगा कि मौसम 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात। तो सर्दी के मौसम में बहुत अधिक ठंड होती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। मतलब लोग चाय है या दूध है गरम गरम वो पीना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर, और सब्जियों में पालक है, बथुआ है, सरसों का साग जैसे हम बनाते हैं सर्दियों में, तो सरसों है, मटर है, फूल गोभी है, मूली है, ये काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या मिलता है? आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारे फल पाए जाते हैं। और सब्जियों में भिंडी है, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी, ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। और बारिश का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है? बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में अनेक प्रकार के फल जैसे कि आम, आलू बुखारा, खुमानी। इसके अलावा मौसम की सब्जियां जैसे बैगन, करेले, परवल, फलियां, ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी, मतलब कर्ज लेने की बात आपने पढ़ी। तो अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है, मतलब दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। तो बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, मतलब उनके पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब उनके यहाँ शादी विवाह होते हैं, मकान बनवाना होता है, या बच्चों की फ़ीस जमा करनी होती है, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, या किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार तक के लिए जो लोग होते हैं प्रायः क्या लेते हैं? दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो यह जो ऋण होता है उन्हें गांव के जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे मिलता है। इसके अलावा यह ऋण उनको सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियां जो होती हैं लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए, उनके अलग अलग जो प्रयोजन होते हैं, जैसे कि किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है, तो इन सब जगहों से भी उनको अब क्या हुआ? कर्ज मिलने लगा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो घर में होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनकर, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर, नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। तो घर में कभी भी उत्सव होता है, समारोह होता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के पकवान खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें लिख सकते हैं। तो अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो आपके जो मित्र हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमनासा हो जाता है सन से सफ़ेद। तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो समानता का बोध कराने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? अगर हमें किसी से समानता दिखानी है, जैसे कि वो चाँद, उसका मुख चाँद सा सुंदर है, मतलब चाँद की तरह सुंदर है, तो हम उसके मुख की, उसके चेहरे की जो समानता है वो किससे कर रहे हैं? चाँद से।
तो हमने क्या लगा दिया, सा सी से इसका प्रयोग किया। तो जैसे हम कहते हैं फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, मतलब जो बच्ची है वो कैसी है, बहुत अधिक कोमल है। जैसे फूल कोमल होता है तो फूल से हमने कोमल बच्ची की समानता दिखाई। या हम कहते हैं यह फल शहद सा मीठा है, मतलब जो ये फल है वो बहुत अधिक मीठा है जैसे कि शहद होता है, तो फल की हमने समानता दिखाई शहद से। फिर है वह पत्थर सा कठोर है, मतलब जैसे पत्थर कठोर होता है वैसे वो भी बहुत अधिक कठोर है। फिर है बच्चे का गाल सेब सा लाल है, तो बच्चे के गाल की तुलना हमने किससे की, समानता किससे दिखाई, सेब से। जैसे सेब लाल लाल होता है वैसे बच्चे का गाल जो है वो सेब सा लाल है। इसी तरह हम कह सकते हैं उसका मुख चाँद सा सुंदर है, मतलब उसके मुख की हमने समानता किससे की, चाँद से, मतलब उसका मुख बहुत अधिक सुंदर है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। और किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, और इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था, मतलब वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, मतलब बहुत दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माँ के जाने पर वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मतलब बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। फिर हम कह सकते हैं कि जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, मतलब हर कदम पर, मतलब जीवन में जो भी समय आता है उसमें क्या होता है, हमें कोई ना कोई परीक्षा देनी होती है, पता नहीं कब कौन सा समय आ जाए। फिर है मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया, मतलब इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण क्षेत्रीय बोली में अलग ढंग से होता है। जैसे चिड़ा को हम चिड़वा कहते हैं, और चुड़त्र को पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। तो चिड़ा है उसको हम चिड़वा या चुड़त्र पोहा ये कहते हैं, और छौंक है उसको हम, जो छौंका है उसको हम छौंक या तड़का भी कहते हैं। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व उनका हिंदी रूपांतर, जैसे हम कहते हैं मिट्टी तो मतलब माटी, घासलेट मतलब हो गया मिट्टी का तेल, घना मतलब बहुत अधिक, बंदा व्यक्ति, चादर चद्दर, प्यार दुलार, पक्षी पंछी, नाटक नौटंकी, कौवा कागा, विवाह विवाह, शादी कृष्ण किशन, घड़ा मटका, और स्नान नहान, और गगरी घईली। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।